हेलो डियर। पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था महान्यायवादी। ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो होता है ये भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है। विधिक मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। और ये जो महाधिवक्ता होता है ये इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये जो राज्य सरकारें होती हैं स्टेटों में, कुल मिला के इनकी जो नियुक्ति होती है वो स्टेटों में की जाती है। और वो जो तुम्हारा महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भारत सरकार का वकील होता है। ठीक है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं महाधिवक्ता पे। ठीक है। महाधिवक्ता पे आज हम लोग बात करेंगे। महाधिवक्ता महाधिवक्ता एक्चुअली ये होता क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता पद पर नियुक्त करना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले महाधिवक्ता पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। किस कोर्ट की? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके पास होती है उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल करता है। सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे कि ये महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वह व्यक्ति, कौन सा? वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। वह व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उस व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 165 165 आर्टिकल 165 के तहत जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। लेकिन कल जैसे हमने पढ़ा था कि जो जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ऐसे ही महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी सलाह पर। किसकी सलाह पर? राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। आर्टिकल 165 ये भी कहता है कि ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। चाहे महान्यायवादी हो चाहे महाधिवक्ता हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। ये जब तक राष्ट्रपति चाहेगा और ये महान्यायवादी के लिए जब तक राष्ट्रपति चाहेगा और महाधिवक्ता के लिए जब तक राज्यपाल चाहेगा। ठीक है। तब तक ये अपने पद पर रहते हैं और इनकी जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और अगर हटाना है तो वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हटाएगा। अगर महान्यायवादी है तो आपका मंत्रिपरिषद वो सेंटर की जो होती है, और अगर महाधिवक्ता है तो उसके लिए जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह पर ही नियुक्त करता है राज्यपाल, उसी की सलाह पर हटाता है। ठीक है। ये हो गया हमारा 165। अच्छा, ये जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि जो राज्य सरकारें होती है उनको विधिक मामलों में ये सलाह देता है। विधिक मामलों में सलाह देता है। एक तरीके से ये जो राज्य सरकारें होती हैं उनका वकील होता है। ठीक है। सेम एज कल हमने पढ़ा था कि महान्यायवादी क्या होता है कि महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से सुनवाई करने का अधिकार होता है, लेकिन महाधिवक्ता जो होता है इसको किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। ये अंतर है महान्यायवादी और महाधिवक्ता में।
मात्र एक ही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि वो जो है किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है महान्यायवादी को, लेकिन महाधिवक्ता को भारत सरकार के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये हमने बात कर ली आर्टिकल 165 की। आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 177 की। आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 क्या कहता है? आर्टिकल 177, आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 ये कहता है कि जो महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। कल हमने जैसे पढ़ा था कि महान्यायवादी जो था वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता था, ऐसे ही जो महाधिवक्ता है ये राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है। बैठक में इनको बोलने का भी अधिकार है। ठीक है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं। ठीक है, ये तो है आर्टिकल 177। महाधिवक्ता के लिए जो आर्टिकल 177 है वो ये कहता है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, वहां वो बोल सकता है, बैठक में उसको बोलने का भी अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी फैसला सुनाया जाना है कि कितने इस पक्ष में कितने इस पक्ष में है, तो इसको बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 ये कहता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 194, ये भी महाधिवक्ता से रिलेटेड है। आर्टिकल 194, 194। आर्टिकल 194 ये कहता है कि जो महाधिवक्ता जो होता है, इसमें एक तरीके से 194 जो आर्टिकल है, इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं, और यही विशेषाधिकार जो ये महाधिवक्ता को प्राप्त है। आर्टिकल 194 ये कहता है, इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार है, और यही विशेषाधिकार यही जो विशेषाधिकार है महाधिवक्ता को प्राप्त है। महाधिवक्ता को प्राप्त है। ठीक है, यह है आर्टिकल 194। एक तरीके से अगर हम देखें तो महान्यायवादी और महाधिवक्ता में मेन डिफरेंस एक ही है। महान्यायवादी जो है ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है भारत सरकार की ओर से, लेकिन महाधिवक्ता जो है ये भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं कर सकता है। शेष अधिकार सेम जैसे उसको प्राप्त है वैसे इसको प्राप्त है। उसको केंद्र के अंडर में प्राप्त है, इसको स्टेट के अंडर में प्राप्त है। ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, महान्यायवादी जो है उसको संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, इसको राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, उसको संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है, इसको राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस एक ही डिफरेंस है कि वो किसी भी
कि वो जो है किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है भारत सरकार की ओर से, लेकिन इसको सुनवाई करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो आज कल मैंने महान्यायवादी पढ़ाया था, आज मैंने महाधिवक्ता के बारे में बताया है। ठीक है, ये जो अच्छे लेवल के आपके एग्जाम भी आने वाले हैं आरओ वगैरह, उनमें ये सब पूछा जाता है। तो प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल का जो वीडियो अगर किसी ने देखा हो, प्लीज़ अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है।